हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक 2 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो पहली यूनिट जो अपनी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र हमने कवर कर लिया है और दूसरा चैप्टर गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग जो है वो भी हमने कवर कर लिया है। अब आज हम शुरुआत करने वाले हैं तीसरे चैप्टर की। तो तीसरे चैप्टर से पहले मैं आप लोगों को बता दूं भी दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, दूसरे चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप कमेंट में बताओगे उतने न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। सारे न्यूमेरिकल करवा पाना पॉसिबल नहीं है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बता दिया करो भी इस चैप्टर का इतने नंबर न्यूमेरिकल जो है वो मुझे नहीं आता है, तो वो न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज अपना तीसरा चैप्टर जो है उसका नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के साथ इसका क्या संबंध होता है और किसी आवेश के लिए विद्युत विभव हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इन सब की गणना इस चैप्टर में की जाती है, ठीक है। विद्युत विभव की परिभाषा और विद्युत विभव के मात्रक, विद्युत विभवांतर, इन सब से आप 10वीं क्लास से परिचित हो। 10वीं क्लास में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था विद्युत धारा के नाम से। उस चैप्टर में अपने पास विद्युत विभव नाम का टॉपिक था, ठीक है। तो आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे विद्युत विभव की परिभाषा से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आता है अपने पास विद्युत विभव। विद्युत विभव होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। देखिए सामान्य स्थिति की बात करें, विद्युत विभव जो है वो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत विभव किसके कारण उत्पन्न होता है, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण। मान लिया अपने पास यहाँ पर कोई आवेश है, ये अनंत स्थिति है, ये कहाँ की स्थिति है, अनंत की। और अनंत पर मेरे पास कोई आवेश है Q, अनंत पर कोई आवेश क्या है, Q आवेश है। और इसे किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु A है, दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु क्या है, A है। इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य मान लिया कितना है, W जूल है। किया गया कार्य कितना मान लिया मैंने, W जूल। तो Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है भी, W जूल है। तो इकाई आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W बटे Q कार्य करना पड़ेगा, कितना, W बटे Q। तो यही जो कार्य अपने पास है, इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। इकाई धनावेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। विद्युत विभव को कैपिटल V द्वारा लिखते हैं। तो कैपिटल V किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, W बटे Q के बराबर हो जाएगा। ये आ गया अपने पास विद्युत विभव का व्यंजक, विद्युत विभव का फॉर्मूला कह दें, सूत्र कह दें, ठीक है। दोबारा परिभाषा बता देता हूं मैं। इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। विद्युत विभव V बराबर किसके होगा, W बटे Q के होगा। इसके मात्रक की बात करूं मैं, मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है भी, जूल, आवेश का मात्रक है कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम हो गया, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट होगा। इसे क्या बोलते हैं भी, वोल्ट कहा जाता है। एसआई पद्धति में क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो है वो क्या होगा, वोल्ट होगा। एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। हो गई बात क्लियर यहाँ पर। फिर इसके बाद मैं चर्चा करूं भी, मान लिया भी हमने ये बोला है यहाँ पर धनावेश, इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यदि यहाँ पर ऋणावेश होता तो क्या होता, यदि यहाँ पर ऋणावेश होता तो क्या होता, देखिए भी यहाँ से ऋणावेश को ले जाते हम लोग। अब ऋणावेश को ले जाते इस विद्युत क्षेत्र में,
ठीक है, इस कोई यहाँ पर कोई आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र में ले जाते। तो देखिए ऋणावेश को ले जाने में किया गया कार्य भी क्या हो जाता, फिर देखिए V बराबर क्या हो जाता अपने पास -W/Q हो जाता। ठीक है ना, -W/Q हो जाता। हो गई बात क्लियर। तो बस इतना ही अंतर है, यदि ऋणात्मक लेंगे तो विभव क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक विभव जो वो संभव नहीं होता है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा आवेश लिया जाता है, धनात्मक आवेश ही लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यह एक, अब यहाँ से अदिश है या सदिश, तो कार्य अदिश है, आवेश भी अदिश है। तो विद्युत विभव क्या है, एक अदिश भौतिक राशि है। विद्युत विभव क्या है भी, एक अदिश भौतिक राशि है, अदिश राशि है विद्युत विभव। ठीक है, अदिश भौतिक राशि है। इसके पश्चात बात करें इसके विमीय सूत्र की, विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र यहां से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। विमीय सूत्र देखिए, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है भी, M1L2T-2 होता है। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, M1L2T-2। और ये आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, M0L0T1A1। M0L0T1A1 होता है आवेश का विमीय सूत्र। तो इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास विभव का विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, M1L2T-3A-1। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया विद्युत विभव का विमीय सूत्र। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, देखिए इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा, V = W/Q। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो विद्युत विभव का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। इसे क्या कहा जाता है, SI पद्धति में वोल्ट कहा जाता है। तो विद्युत विभव का SI मात्रक जो वो क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, यह एक अदिश भौतिक राशि है और इसका विमीय सूत्र जो है वो क्या होगा, M1L2T-3A-1 होगा। ठीक है, तो ये था अपने पास विद्युत विभव। इसके बाद चर्चा करते हैं विद्युत विभवांतर की। तो देखिए विद्युत विभवांतर क्या होगा। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर जो है इसे देखा जाए तो विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। विभव का अंतर ही क्या होता है भी, विभवांतर होता है। विद्युत विभव का अंतर जो है उसे क्या बोलते हैं, विभवांतर। विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसे इंग्लिश में, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ध्यान से समझना इसे। मान लिया अपने पास ये अनंत है और इस अनंत पर आवेश क्या है, Q है। इस अनंत पर कोई धनावेश है Q। ठीक है ना, इस धनावेश को मैं पहले बिंदु A तक ले जाता हूं। कहां तक लेकर गया, A तक। बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, WA है। बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, WA। और इसे यदि बिंदु B तक ले जाऊं तो बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य मान लिया मैंने कितना है, WB है। बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, WB है। अब यदि मान लूं भी ये जो आवेश है ये बिंदु A पर है और बिंदु A से B तक ले जाना पड़े मुझे, यदि बिंदु A से B तक लेके जाना पड़े तो फिर कार्य कितना करना पड़ेगा भी, WB - WA कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, भी यहाँ से यहाँ तक WB कार्य किया और यहाँ तक WA है, तो यहाँ पर आवेश है तो इसका अंतर हो जाएगा WB - WA। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ से विभवांतर क्या हो जाएगा, तो विभवांतर देखें एक तरीके से, तो बिंदु A पर विभव यदि मुझे ज्ञात करना हो VA, बिंदु A पर विभव कितना VA, तो VA किसके बराबर होगा, WA/Q के। और बिंदु B पर विभव यानी VB ज्ञात करना हो तो किसके बराबर होगा, WB/Q के बराबर होगा। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, तो VB - VA किसके बराबर होगा, WB/Q - WA/Q। और इसे क्या लिख सकता हूं मैं, WB - WA/Q लिख सकता हूं, WB - WA/Q। हो गई बात क्लियर। फिर VB - VA इसे मैं VAB लिख देता हूं, A और B के मध्य विभवांतर। तो यहां पर ये भी आ जाएगा अपने पास WAB/Q
Q आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट ही होगा, ठीक है। यह भी एक अदिश भौतिक राशि है। विद्युत विभवांतर भी क्या एक अदिश राशि है, और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, m1 L2 T-3 A-1, m1 L2 T-3 A-1 ही होगा, ठीक है ना। तो ये था अपने पास विद्युत विभवांतर। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट होगा। यह एक अदिश भौतिक राशि है और विमीय सूत्र m1 L2 T-3 A-1 होता है, ठीक है। अब बात करें भी विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक अपने पास 1 वोल्ट है। विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक क्या है, 1 वोल्ट। तो उस 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, तो 1 वोल्ट को परिभाषित करते हैं, ठीक है। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की परिभाषा देखिए, हम जानते हैं भी विद्युत विभव जो है V किसके बराबर होता है, V W/Q के बराबर होता है। V बराबर किसके होता है, W/Q के। यदि मैं ऐसा लिख दूं, यदि W बराबर 1 जूल हो और V बराबर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो फिर Q बराबर क्या हो, 1 कूलाम हो, Q बराबर क्या हो, 1 कूलाम हो, तो फिर अपने पास V किसके बराबर आएगा, 1 वोल्ट के बराबर आएगा। तो V किसके बराबर आएगा, 1 वोल्ट के। यानी W बराबर 1 जूल ले ले और Q बराबर कितना ले ले, 1 कूलाम, तो V कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इकाई जूल हो, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इकाई जूल हो, तो उत्पन्न विभव 1 वोल्ट के तुल्य होगा। उत्पन्न विभव 1 वोल्ट के तुल्य होगा, ठीक है। इकाई धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो फिर उत्पन्न विभव कितना होगा, 1 वोल्ट के तुल्य होगा। यही 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा है, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर एक क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत विभव ऋणात्मक या रेखिक समाकलन के यानी विद्युत क्षेत्र के रेखिक समाकलन के तुल्य होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, इसे लास्ट में मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की गणना किस प्रकार से करेंगे। मान लिया अपने पास ये कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लिया ये कोई विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, ये कोई विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश जो है बिंदु ए से बी तक गति कर रहा है, बिंदु ए से बी तक गति कर रहा है, ठीक है ना। इस पथ पर वक्राकार ये जो पथ है इस पर गति कर रहा है, और ये कोई इस पथ का अल्पांश है जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। लंबाई कितनी मान ली मैंने, dl लंबाई मान ली, ठीक है ना।
इस डीएल लंबाई पर इस पर कोई परीक्षण आवेश गति कर रहा है, तो परीक्षण आवेश की स्थिति मान लेता हूं मैं ये है, और इस स्थिति में परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल जो है एफ ई वेक्टर किसके बराबर होगा अभी, क्यू नॉट ई वेक्टर के बराबर होगा, क्यू नॉट ई वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए भी यहां पर बल अपने पास आ गया, गतिमान लिख देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र में गतिमान परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत बल, तो परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत बल कितना हो जाएगा अभी, एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर हो जाएगा, क्यू नॉट ई वेक्टर। ये मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र में यदि ये गति कर रहा है और बल कार्यरत कर रहा है, विस्थापन डीएल है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, आवेश के डीएल विस्थापित होने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य कितना हो जाएगा अभी, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य dw होगा। dw किसके बराबर होगा अभी, बल गुणा विस्थापन, तो एफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होगा, एफ ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है विरुद्ध कैसे, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो बल की दिशा भी क्या होनी चाहिए, इसी दिशा में होगी, लेकिन आवेश जो गति कर रहा है वो इस दिशा में गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति नहीं कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध गति हो गई। ठीक है ना, तो इस कारण ये जो कार्य है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। हो गई बात करिए। कुल कार्य यदि निकालें तो क्या करेंगे, समाकलन कुल कार्य, तो कुल कार्य कहां से कहां तक, ए से बी तक, तो ए से बी तक किया गया कार्य, तो इसे मैं डब्ल्यू ए बी लिख देता हूं, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ई वेक्टर किसके बराबर है, क्यू नॉट ई वेक्टर के, समाकलन ए टू बी, एफ ई की वैल्यू पुट कर देता हूं, क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। क्यू नॉट में बाहर लिख देता हूं, तो डब्ल्यू ए बी किसके बराबर आ जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव, तो यदि मैं इसे क्यू नॉट को इस डिवाइड में लिख दूं, यानी डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नॉट लिख दूं, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, चलो यही लिख देता हूं, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से विद्युत विभवांतर की परिभाषा से अपने पास क्या होगा अभी, वी ए बी, वी बी माइनस वी ए लिख देता हूं, विभवांतर वी बी माइनस वी ए किसके बराबर होगा, डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नॉट के बराबर होगा। ठीक है ना, किया गया कार्य बटे आवेश, और इसकी वैल्यू क्या है, ये क्यू नॉट इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर है, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो अपने पास आ गया वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये अपने पास आया विद्युत विभवांतर, और हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो विद्युत विभव ज्ञात करें, तो यदि मैं मान लूं विद्युत विभव में होता क्या है, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आता है, तो बिंदु ए कहां पर होना चाहिए, अनंत में होना चाहिए। यदि बिंदु ए अनंत में हो तो
तो अनंत में विभव क्या होता है, शून्य होता है, तो VA की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, VB इज इक्वल टू VB माइनस 0 यानी VB बचा इज इक्वल टू माइनस ए कहाँ पर है, इन्फिनिटी यानी अनंत में है, इन्फिनिटी टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ठीक है, और इसे सामान्य रूप में ये बिंदु B पर विभव आ गया, तो अतः विभव V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। और इससे हम क्या कह सकते हैं भी, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखा समाकल के तुल्य होता है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखा समाकल के तुल्य होता है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखा समाकल के तुल्य होता है। तो ये हमें सिद्ध करना होगा। हम क्या कहेंगे, कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई परीक्षण आवेश Q0 जो बिंदु A से B तक गति कर रहा है। अब परीक्षण आवेश गति करेगा तो इसका अल्प विस्थापन ले लेते हैं DL, और इस विस्थापन में इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल जो है वो कितना है, F वेक्टर इज इक्वल टू Q0 E वेक्टर है। आवेश DL विस्थापित हो रहा है तो कार्य करना पड़ेगा, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य dW किसके बराबर जाएगा, माइनस F वेक्टर डॉट DL वेक्टर के। कुल कार्य निकालें तो A से B तक का विस्थापन है, तो A से B तक क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो अपने पास आ जाएगा WAB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A टू B Q0 E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। Q0 बाहर ले लेंगे। ठीक है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0 होता है। ठीक है, तो WAB की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 2 से, तो ये Q0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो VB माइनस VA किसके बराबर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन A टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये विद्युत विभवांतर आ गया अपने पास। अब मान लें भी बिंदु A जो है वो अनंत में है, और अनंत में विभव क्या होता है, शून्य होता है। अनंत में विभव क्या होता है, शून्य। क्यों, आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे V इज इक्वल टू KQ अपॉन R होगा, और अनंत है तो इसका मतलब R दूरी जो होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, और समथिंग बटे इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इस कारण विभव जो है अनंत में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो अनंत में विभव क्या होगा, शून्य होगा, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर क्या बचा, VB माइनस A की जगह इन्फिनिटी टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो विभव आ गया V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर आ गया। ठीक है, तो इससे हम कहेंगे भी किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो है विद्युत क्षेत्र, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखा समाकल के तुल्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, इन सब का व्यंजक हम लोग व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, भी शेयर करो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पूरा देखा करो, ताकि चैनल जल्दी से, अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए। मोनेटाइजेशन के कगार पर खड़ा है चैनल। ठीक है ना, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है भी आप इसे जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करवाएं। ठीक है, मोनेटाइज करवाने के लिए आप वीडियोस जो है वो एक तो पूरा देखा करो, यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक वीडियो देखो। कुछ बच्चे जो बीच में छोड़कर चले जाते हैं, जैसे अब ये क्लास जो है इसे बीच में छोड़कर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रारंभ से देख कर और अंत तक देखते रहो। ठीक है ना, इसमें आपका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।